धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और राज के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरे साथी हैं आज रमाशंकर इंसान। धन धन सदगुरु तेरा सर साइलेंट करो इसको। कर दिया सर। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज का प्रोग्राम बड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि अभी हम लोग बाहर हैं, क्योंकि हम एक आयोजन करते हैं प्रत्येक वर्ष। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, तो उसी की तैयारी में अभी नोएडा में हम लोग। तो अभी यहाँ से वापस पहुँचेंगे दिल्ली। तो मुझे लगा कि चलो कल भी एब्सेंट लगी, आज एब्सेंट लगी तो ठीक नहीं है। आज आप सबके बीच में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, बहुत बुरी तरीके से लोग गुमराह कर रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रवि भाई, विकास धनकर जी, हरबलास सिंह जी और अमित चंद जी, तमाम जो भी सेवादार जुड़ रहे हैं अभी कार्यक्रम से, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अभी एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा कि पत्रकार साहब कुछ बात कहना चाहेंगे। पत्रकार जी, आप शुरू करो। आप धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप लोगों से जैसा हम बार बार कहते हैं, भाई विजेंद्र जी भी कहते हैं कि जो टीम है डेरे की सच की राह, डेरे का सच, जो हम लोग एक आप लोगों से जुड़े हैं। मोटिव, कई लोग कहते हैं कि मोटिव क्या है। आज भी कई लोगों को फ़ोन आए, मैसेज आए कि आप लोग अगर में किस तरफ हो। हम दरबार की तरफ हैं, हम पूज्य पिताजी की तरफ हैं, हम उन चीज़ों की तरफ हैं। जब एक बात बताइए, लोग कहते हैं पिताजी से मतलब है, हमें दरबार से मतलब नहीं है, शाही परिवार से मतलब नहीं है, बहन हनीप्रीत से मतलब नहीं है, किसी से मतलब ही नहीं है, तो फिर बचा कौन। ये बात कई बार हमने उठाई और इसके पीछे बस मकसद एक ही है कि वो वाली कहावत है कि एक जाट भाई था ना, उससे किसी ने कहा गन्ना दे दो। वो कहने लगा गन्ना नहीं दूंगा, गुड़ जितना मर्जी खा ले, लेकिन गुड़ तो गन्ने से बना है। तो वही वाली कहावत सिद्ध हो रही है कि हम आइडियोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं आखिर है क्या, और उस आइडियोलॉजी के पीछे जो लोग यो कहें दूसरी भाषा में हाथों के पीछे पड़ गए हैं, कहने साहब हमने तो कसम खा ली है, तो फिर उनकी क्या मंशा है वो तो आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो बनावटी चीज़ें हैं, वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और हमने बहुत नज़दीक से बजते हुए देखे हैं। इसलिए जिन्होंने नहीं सुने वो ढोलों को, उनसे यही विनती है। हमें तो लोग बहुत क्या क्या लिखते हैं हमारे फेसबुक में, व्हाट्सएप पे क्या क्या लिखते हैं, मैं नहीं परवाह करता हूँ। मैं कई बार पहले गुस्सा आ जाता, विजेंद्र जी कहने लगे नहीं छोड़ो, आप बिल्कुल साइलेंट रहोगे। उस दिन से मैं बिल्कुल साइलेंट रहता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, तो आगे बात चलो। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, दिनेश कुमार जी, नक्षत्र सिंह जी कह रहे हैं कि झूठे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हुक्मचंद भारद्वाज जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। प्लीज़ क्लियर बताएं भाई जी क्या बात है। राम प्रकाश शर्मा जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जैसा आप सब जानते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी ने, जहाँ तक मुझे ख्याल है 2014-15 के आसपास की बात है, उससे पहले की है, मीटिंग के अंदर कहा था कि हनीप्रीत बहन को रूहानियत का वारिस बताया था पिताजी ने, और ऐसा आप सब ने सुना। लेकिन एक व्यक्ति अब उस वचनों को कैसे आपके सामने रखा, कह रहा है कि रूहानियत का वायरस। रूहानियत में वायरस कहाँ होते हैं साहब? लेकिन एक
बुद्धिजीवी वर्ग है जो सच्चे सौदे को फॉलो करता है, सेवादारों को फॉलो करता है, उन सबको इस बात को समझना होगा कि आप पपेट नहीं है साहब। पपेट मीन्स की कठपुतली नहीं है आप। एक व्यक्ति ने कहा कि रूहानियत का वायरस। अब आपने कभी पूछा कि वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस कह लो, एक बीमारी, कीटाणु। क्या रूहानियत में कीटाणु, वायरस, बीमारियां होती हैं? नहीं होती साहब। रूहानियत को पिताजी ने अक्सर ऐसे परिभाषित किया कि रूहानियत बेटा दो-धारी तलवार है। अगर आप उससे उसको नहीं समझोगे ना, वो आपको नुकसान भी करेगी, जैसे अब आप नहीं समझ रहे चीज़ों को। पिताजी के वचन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ कि मैंने स्पेशल सुना है कहीं पे, या मैं ही कह रहा हूँ वही सही है। मेरा आप सबसे एक निवेदन ये है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मेरा सवाल है आपसे। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था प्रोग्राम में, तब भी पिताजी ने तेरावास की मीटिंग में वचन किए थे, बिल्कुल विकास धनकर जी। अब जैसे विकास भाई इस बात को मान रहे हैं कि पिताजी ने वचन किए अपने मुखारबिंद, जब हम उनकी कही गई सारी बातों को सही मानते हैं, जब हम फिल्म में दिखाए गए कैरेक्टर की पूंछ पकड़ के चल रहे कि मुस्कान कोई है, तो जो पिताजी ने सबके सामने अपने मुखारबिंद यहाँ तेरावास की मीटिंग में सेवादारों के सम्मुख फरमाया है कि हनीप्रीत बहन रूहानियत का वारिस है। अब दूसरी बात पर आते हैं। एक दैनिक भास्कर की खबर थी कि बैकडोर से डेरे की सल्तनत पर हनीप्रीत का होल्ड होने जा रहा है। होल्ड होना एक अलग विषय है सासंगत जी। अब एक बात देखिएगा आप, पूज्य हजूर पिताजी कहाँ हैं? जेल में, रोहतक सुनारिया में। शाही परिवार 2-4 दिन में विदेश चला जाएगा साहब, 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 1-2 महीने बाद, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी से उन्होंने आज्ञा ले ली कि भाई पिताजी हमें बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना है। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा चले जाओ। तो इसमें हाय तौबा क्यों है? जब पिताजी जेल में, शाही परिवार विदेश चला गया, तो अब किसी ना किसी को तो जो परिवार का सदस्य कहलाता है। पूज्य हजूर पिताजी ने हमेशा कहा कि हमारे करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन मुख्यतः जो 4 बच्चे हैं, एक भाई जसमीत जी, बहन चरणप्रीत कौर, अमरप्रीत कौर, और फिर चौथे नंबर पर हनीप्रीत। पिताजी ने हमेशा कहा है, एसआईटी से जब सवाल जवाब हुए, वहाँ पिताजी ने कहा, ये नहीं कहा कि विजेंद्र मेरा बेटा है, वहाँ भी पूज्य पिताजी ने हनीप्रीत को ही अपनी बेटी बताया पिताजी ने, कि वो हमारी दत्तक पुत्री कहा था जिसे आप गोद लेते। विकास जी लिख रहे हैं कि भाई जी मैं मौजूद था मीटिंग में। बिल्कुल भाई जी, देखिए मैं उस मीटिंग में नहीं था शायद, लेकिन जो बहुत सारे विश्वसनीय सेवादार जैसे आप हैं विकास भाई, ऐसे बहुत सारे मेरे जिन पर मैं खुद से ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ, उन सेवादारों से मैंने बात की है। उन्होंने कहा कि भाई जी पिता ने एज इट इज़ यही कहा कि बहन हनीप्रीत हमारी रूहानियत की वारिस है। अब बहुत सारे लोग आपको कैसे गुमराह कर रहे हैं, एक अखबार में छप जाता है कि बैकडोर से हनीप्रीत बाबा राम रहीम की सल्तनत पे कब्जा करना चाहती है। इधर चला दी चर्चा जी कि भाई कि हनीप्रीत तो डेरे की गद्दी पे बैठना चाहती है। गद्दी पर बैठना एक अलग मसला है साहब, दरबार को सिस्टमेटिक तरीके से चलाना एक अलग मसला है। होल्ड करके डेरे को चलाना कि नाम चर्चाएं कैसे होंगी, संगत दरबार में आएगी तो उनके लंगर पानी की व्यवस्था कौन देखेगा, ट्रैफिक की जब जिम्मेवारी है तो उसकी परमिशंस कहाँ से कैसे कैसे होंगी। अब एक बात देखिए, जैसे भी 3 तारीख को, पहले तो सब आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 3 तारीख को अब पिताजी बाहर आएंगे प्रेमी जी, शायद बहुत जल्दी। देखिए कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो बागडोर संभालनी है, लेकिन जो गुरुगद्दी वाला मसला है वहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जैसे कल कोई हनीप्रीत बहन गद्दी पे बैठ जाएगी, ऐसा माहौल बना दिया है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। डेरे की व्यवस्थाओं को संभाल करके डेरे को चलाना एक अलग व्यवस्था है साहब। उस व्यवस्था को अगर बहन हनीप्रीत संभालने की स्थिति में है या संभालना चाहती हैं, संभाल रही हैं, और आपको और हमें क्या पता कि हो सकता है जब बहन अभी 1.5 साल 2 साल पहले जब जेल से आई हैं तब से ही चला रही हैं उस पूरी व्यवस्था को अपने तरीके से, तब किसी के पास कोई सवालों का कोई जवाब नहीं था।
मैं आपकी एक जानकारी के लिए एक बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे आज बहुत सारे सेवादार दिग्भ्रमित हो गए हैं या भटक गए हैं, तो साहब मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैं भी भटका हुआ ही था, लेकिन सदगुरु कब किससे क्या काम करेगा कोई नहीं जानता। ये उन दिनों की बात है जब बहन हनीप्रीत जेल हुआ करती थी और सबके दिमाग में एक बात थी कि यार अगर हनीप्रीत बहन आएगी ना, रूहानियत का वारिस बोला है पिताजी ने, वो आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करेंगी, बहुत सारी चीज़ें सुलझेंगी और पिताजी बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन जब हनीप्रीत जेल से आती हैं साहब, आते ही उनका एकदम से साइलेंट हो जाना, क्योंकि हनीप्रीत है या राकेश भाई है या कोई और ब्रह्मचारी हैं जो पंचकुला दंगे के तुरंत बाद डिटेन किए गए वहीं से, ऐसा नहीं कि फरार थे वहाँ से रास्ते में डिटेन किए, बहुत सारे ब्रह्मचारी सेवादार वहीं से डिटेन किए गए थे। क्या बहन आगे भविष्य में गुरुगद्दी की जिम्मेवारी नहीं लेगी? जो हुआ, आप ना शेख चिल्ली वाली बात कर रहे हैं साहब। अभी किसी ने मुर्गी के अंडे दे दिए 2, कहा हो मुर्गी के अंडे आ गए, इससे पोल्ट्री फार्म खोलूंगा साहब, पोल्ट्री 2 मुर्गी के अंडे 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन पोल्ट्री फार्म खोलूंगा और बहुत सारा मुर्गियों का व्यापार होगा मेरा। आप सब उस तरह की परिस्थिति में अपने आप को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। वो कोई एक आदमी ने धक्का दिया आपको, अब अंधी सुरंग एक बहुत बड़ी, आप उसमें दौड़े चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रास्ता मिलेगा। अरे पहले चीज़ें सुधरने तो दो। पिताजी ने गुरुगद्दी किसी को दी नहीं है, ना ही गुरुगद्दी के बारे में कोई वचन है कि भाई ठीक है हम जेल चले जाएंगे तो हमारे बाद फलाना सिंह को बैठा देना। कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, झूठे मक्कार आदमी ने कहा, जो व्यक्ति आपसे ये कह रहा है ओपन बैठ करके कि डेरा सच्चा सौदा में गलत काम होते हैं, डेरा सच्चा सौदा अपराधियों की शरण स्थली है। आप मुझे एक बात बताएं कन्हैया जी, मेरा आपसे भी सवाल है और तमाम उन लोगों से सवाल है जो लोग इस विचारधारा के साथ खड़े कि डेरे के अंदर बहुत सारे गलत काम होते हैं। मैं लगभग 94 से दरबार जा रहा हूँ, लगभग 26-28 साल हो गए। अब उस 26 से 28 साल के दौरान मैंने कभी भी कोई गलत एक्टिविटी दरबार में नहीं देखी। बहनें जाती हैं, सुरक्षित हैं, सबके अपने अपनी जगह रहने की जगह है, बहनें अलग रहती हैं, भाई अलग रहते हैं। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आपके सामने बैठता है कि वहां तो वैश्यावृत्ति होती है। तो मेरा सवाल है कि आपकी माता ने, आपकी बहन ने, आपकी बीवी ने, तमाम जितने भी सेवादार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्या उन्होंने कभी आकर के आपसे कंप्लेंट की कि यार हमें तो गलत लग रहा है, मेरे साथ तो छेड़खानी नहीं, लेकिन मैंने देखा किसी को छेड़ते हुए, कोई किसी को छेड़ रहा था? क्या आपने कभी ऐसा देखा था? नहीं देखा साहब। लेकिन आज एक व्यक्ति आपकी आस्था के साथ फुटबॉल की तरह खेल रहा है, घुमा घुमा के लात मार रहा है आपको, और आप कह रहे हैं मजा आ रहा है साहब, सुन के अच्छा लगा हमें। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको मजा आ रहा है तो साहब आप कभी भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादार नहीं थे। पूज्य हजूर पिताजी को कभी आप समझे ही नहीं। जिन बीमारियों से, जिन बुराइयों से पूज्य हजूर पिताजी ने हम सबको दूर किया, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के लिए आपको पता क्या करना होता है? 1, अंडा मांस नहीं खाना होता है। 2, शराब नहीं पीनी होती है। 3, पर स्त्री माँ बहन बेटी के समान है उम्र के हिसाब से, और यही बहनों के लिए कि पर पुरुष बाप बेटे भाई के समान है उम्र के हिसाब से। अगर आपसे छोटा है तो बेटे समान है, अगर आपसे बड़ा है तो आपके भाई जैसा, और बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपके पिता समान है। ये शिक्षा है साहब। अब इन्हीं में ही तोड़ फोड़ मचा दी साहब। पहले क्या करना है? पहले ये दुनिया के सामने एक मेंटलिटी देनी है कि ये लोग गलत विचारधारा के। अभी ये कहा गया कि जो डेरे के बारे में बात करता है या जिम्मेवारों की बात करता है तो उन्हें खालिस्तानी मार देते हैं, और खालिस्तानियों के संबंध है राकेश ब्रह्मचारी से। तो एक ये भी आइडियोलॉजी दी जा रही है कि डेरा सच्चा सौदा कहीं ना कहीं गलत विचारधारा का। कल को जब सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई कर देगी तो आपको लगेगा अच्छा ही हुआ, एक बदनुमा दाग था समाज पर, वो मिट गया, वो हट गया। लेकिन मैं आप सबसे बार बार एक बात कहा करता हूं कि पूज्य हजूर पिताजी एक शरीर नहीं है, पूज्य हजूर पिताजी एक विचार है, और विचार कभी भी कितना भी दमन कर लें आप, विचार कभी खत्म नहीं होता है। तो बहन के आगे भविष्य में गद्दी पे बैठने ना बैठने वाला तो मसला ही नहीं है। फिलहाल मसला यह है कि डेरा सच्चा सौदा को कैसे स्टेबल किया जाए, कैसे स्थिर किया जाए। अस्थिर है साहब, स्थिर नहीं है अभी सच्चा सौदा। कभी किसी को लगता हो कि हाँ जी बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा है। डेरे में बहुत सारे लोग
बुरे ख्यालात के लोग अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जो साथ संगत को आए दिन गुमराह कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, अपना यूट्यूब के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं साथ संगत को। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, किसी को ब्लॉक अनब्लॉक करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नज़रअंदाज करना हर समस्या का समाधान। जैसे भी हमारे मित्र हैं, रमाशंकर है, पत्रकार हैं, ये बिल्कुल एकदम, मैंने देखा इन्हें कई जैसे हमने कोई प्रोग्राम किया, इनके पास एक कॉल आ रही है, बिजेंद्र ने क्या बोल दिया, अरे ये उसके साथ एक घंटा पत्थर पच्ची कर रहे, खामा खाई, आ बैल मुझे मार। एक आदमी कह रहा है कि यार तुम तो बिजेंद्र के क्या बोलते हैं, एजेंट हो। बिजेंद्र अरे दिहाड़ी मजदूर है, ये दिहाड़ी मजदूर है, मैं दिहाड़ी दे रहा हूँ साहब। मैं ये समझ के हैरान हूँ कि हम सेवादारों को आखिर हो क्या गया। साहब जी बहुत बहुत स्वागत। हरप्रीत जी धन धन सतगुरु तिरैसरा, जगदेव जी धन धन सतगुरु तिरैसरा, कन्हैया जी धन धन सतगुरु तिरैसरा, रविंद्र जी धन धन सतगुरु तिरैसरा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपकी विचारधारा की, उसे ही खराब करने की कोशिश की जा रही है। विचारधारा 3 शब्दों में है साहब। जामे इंसा के 47 नियम है, लेकिन सच्चा सौदा से जुड़ने के मात्र 3 नियम है साहब। आप देखिए कि कैसे चीजों को खराब किया जा रहा है। मनीष गोयल कहते हैं, भाई जी सुनने में आ रहा है कि हनीप्रीत दीदी जी नाम दिया करेंगी जी, क्या ये सच है? बिल्कुल गलत है। निहायत गलत बात संगत के बीच में सर्कुलेट की जा रही है। देखिए, आप हनीप्रीत बहन के कब खिलाफ हो जाएंगे? उस वक्त खिलाफ होंगे जब आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा, अरे इसने तो बहन ने क्या किया, अब गुरुगद्दी हथियाली और नाम देना शुरू कर दिया। साहब ऐसी कोई विचारधारा अभी डेरे सच्चे सौदे में कहीं नहीं चली, लेकिन ये विचार फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों के द्वारा संगत के दिमाग में जहर डाला जा रहा है कि बहन हनीप्रीत कहीं ना कहीं डेरे की गद्दी को हथियाना चाह रही है या गुरुगद्दी पर काबिज होना चाहती है। वारिस कहा पिताजी ने बहन को कि बहन हनीप्रीत रूहानियत की वारिस है। रूहानियत की वारिस कहा साहब, गुरुगद्दी की वारिस नहीं कहा पिताजी ने। मेरे 4 मकान है साहब, 4 मकान में से एक का वारिस मैंने रमाशंकर को बना दिया, तो साहब मेरी पूरी सल्तनत के रमाशंकर थोड़ी वारिस हो जाएंगे। रूहानियत का जो पिताजी के वचन है, वचनानुसार अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो सिर्फ साथ संगत को आज की तारीख में कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। जो लोग 1.5 साल तक बरगाड़ी कांड पर बात करते रहे, पिताजी का दूर दूर तक नाम नहीं था, जैसे ही पिताजी का नाम शामिल हुआ अब मेमोरेंडम लेके दौड़ रहे हैं कि हम अब जो। और एक बात मुझे बताएं, मेरा अक्सर सवाल रहता है एक कि रंजीत हत्याकांड में क्या पिताजी ने किसी को गोली मारी? आजीवन कारावास है पिताजी को। छत्रपति हत्याकांड में क्या पिताजी ने गोली मारी किसी को? नहीं मारी। लेकिन खट्टा सिंह ने क्या कहा कि मैंने सुना कि बाबा जी ने कहा जाओ छत्रपति को गोली मार दो। यही तो है साहब। इस महज सिर्फ इस एक बात से कि मैंने सुना, उसके पास कोई एविडेंसिक प्रूफ नहीं है कि भाई ये वाला तथ्य है जी, देखो ये रिकॉर्डिंग इसमें कहा जा रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो, कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, उसकी बात को कोर्ट ने माना और पूज्य हजूर पिताजी को मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए आजीवन कारावास दे दिया। मुझे एक बात बताएं, जिन बाकी 3-4 लोगों के नाम पर चलाया जा रहा है कि हर्ष धूरी, क्या नाम है उसका, प्रदीप कलेर और पता नहीं और क्या क्या नाम मुझे नहीं पता है, तमाम लोगों ने बेअदबी कराई। अगर इन लोगों के नाम है तो ये है कौन? ये भी तो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं। कौन है लोग? डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं। अब वहां तो कोई नहीं था साहब, लेकिन भाई जी क्या सतगुरु जी डेरा नाम चर्चा लाइव देखते होंगे? नहीं देखते होंगे बिल्कुल। सैनी जी बिल्कुल नहीं देखते होंगे, क्योंकि लाइव देखने के लिए आपको फोन होना अनिवार्य है, बिना उसके फोन नहीं देख पाएंगे। कंप्यूटर अनिवार्य है। पिताजी जेल में है साहब, कहीं पिकनिक मनाने के लिए किसी रिजॉर्ट में नहीं है जहां उनको तमाम सुविधाएं होंगी। जो एक आम कैदी की जो दिनचर्या है, पूज्य हजूर पिताजी उसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और पिताजी ने कहा भी कि हम कानून का सम्मान करते हैं। गुरुजी पर
तो जितेंद्रा कराओ, गुरुजी ने कहा है 70 का साल काम लेना। हाँ, 60-70 काम लेना जगदेव जी, बिल्कुल। देखिए, पिताजी के वचनों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ जैसा एक बेवकूफ़ आदमी आके आप सबको गुमराह करता है, समझाता है कि डेरे में ऐसा हो रहा है, डेरे में वैसा हो रहा है। मेरा सीधा सवाल है आपसे, बहुत सीधा, कि क्या कभी आपने गुरु के रहते हुए अगर गुरुगद्दी की वारिस बनाई गई बहन तो आप किस पक्ष में होंगे? गुरु के रहते हुए अगर गुरुगद्दी की वारिस बनाई गई बहन तो आप किस पक्ष में होंगे? सीधा जवाब दे, बिल्कुल सीधा जवाब लो साहब। मैं पूज्य हजूर पिताजी के वचनों का बंधा हुआ दास हूं और उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल सीधा सटीक जवाब ले लें साहब। पूज्य हजूर पिताजी के वचनों में बंधा हुआ एक सीधा सा सेवादार हूं। जो वचन सदगुरु के, और जो होते ना कि ये या तो ये कहना छोड़ दो कि सदगुरु हम तेरे हर बात पर यकीन करते हैं। अगर यकीन करते साहब मानो। मुरीद का काम इंतु किंतु परंतु करना नहीं होता है कन्हैया जी। अब उसने कहा कि भाई 60-70 साल काम लेना, 50-60 साल काम लेना है, तो साहब अभी तो बहुत लंबा समय है, अभी 30 साल ही हुए हैं, अभी 30 साल और है। भरोसा तो करो, लेकिन भरोसा नहीं करना, सवाल पूछना है साहब। जायज है आपका सवाल बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल आपका नहीं, आप जैसे लाखों सेवादारों के दिमाग में जहर जो डाला गया है, इस सवाल की उत्पत्ति वहां से है। अनिता बहन, हमने अपने सदगुरु पर पूरा भरोसा है, बिल्कुल। बबली दारोच बहन कनाडा से बहुत बहुत स्वागत। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। हरपाल लखिया जी हेलो। हुक्म चंद जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी। और सुनील कुमार जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और आज हम अपने रघुराज जी के आवास पर हैं, और ये हमारे रघुराज जी हैं, ये बाबूजी हैं हमारे रघुराज जी। ये हमारे डॉक्टर मुरारी लाल जी के बड़े भाई साहब हैं। तो सफाई अभियान बिल्कुल अशोक कुमार जी 3 तारीख को रोहतक सफाई अभियान है। रोहतक सफाई अभियान में आप सबसे मुलाकात होगी। अभी हम लोग बाहर हैं तो इसलिए ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। सदगुरु की चरण डाली हुई धरती को सजदा करने के लिए 3 अप्रैल को सारी साध संगत तैयार है सफाई महाअभियान के लिए। शीश पालन जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और मैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो एक छोटा सा पोस्टर आज सच कहूँ ने डाला है, उसी को आप एज इट इज सर्कुलेट कीजिए, अपने फेसबुक पे चलाइए, और जहाँ जहाँ आप जैसे चला सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे हैशटैग के साथ चलाएं, सिर्फ सदगुरु। कृष्ण ढिल्लो जी बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी। देखिए, सुरत रूप में सदगुरु है, वचन रूप में सदगुरु है। आप उसे किस रूप में देखना चाहते हैं? उसे देह स्वरूप में खोजना है तो साहब देह स्वरूप में दर्शन देगा आपको। आप उसे सूक्ष्म रूप में देखना चाहते हैं तो वो अंग संग हमेशा रहता है। मुझे आज भी याद है, बहुत सारे सेवादार अक्सर कहा करते, मैं प्रदेश जा रहा था, अचानक से गिर गया, बच गया, ट्रक के नीचे आ जाता, रेल के नीचे आ जाता। मैंने देखा है ऐसे ऐसे सेवादार को जो गाड़ी से गिरे और बच गए, और जब पिताजी की हजूरी में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपने हमें बचा लिया। अभी देखो, एक वचन बता रहा हूँ मैं आपको बेपरवाह जी की। एक बार की बात है, ये आप सबने सुना भी है, कि एक पेशेंट था, बहुत ज़्यादा बीमार था, और डॉक्टर जवाब दे चुके थे उसको। तो लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं एक बार पिताजी से वचन करा लूँ, मिलना चाहता हूँ अपने गुरु से, देख लूँ जरा कि भाई फिर मौका लगे ना लगे। मनीष गोयल जी पूछ रहे हैं, भाई जी पापा जी की फैमिली को विदेश क्यों भेजा जा रहा है? 2 मिनट रुकिएगा, अभी इस पर भी विचार विमर्श करेंगे जरूर। कि जब वो परिवार उस बीमार व्यक्ति को ले गया पिताजी की हजूरी में, तो उन्होंने कहा कि पिताजी बहुत बीमार है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो पिता ने वचन किया कि बेटा इसे मेडिकल दिखा लाओ, ऑल इंडिया मेडिकल दिखा लाओ उसको। परिवार ने कहा ठीक है पिताजी। अब बड़ी मजेदार कहानी है साहब, कि वो परिवार लेके आया उसको, ऑल इंडिया मेडिकल लाया, मेडिकल ले आया साहब। अब वो उतरा बाहर, एम्बुलेंस से लेके आए थे, उतरा बाहर, उतर के अस्पताल देखा उसने, चारों तरफ से घूम फिर के बाहर से देखा, कहने लगा जी चलो। अब कहने लगे अरे डॉक्टर को तो दिखा लो। तो उसने ये कहा कि पिताजी ने ये नहीं कहा कि इसे डॉक्टर को दिखाना है एम्स में ले जाकर, उसने कहा कि पिताजी ने सिर्फ इतना कहा है कि इसे एम्स दिखा लाओ, मैंने देख लिया, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, मुझे वापस ले चलो। और मालिक के बारे में वचनों पर भरोसा आता है तो वो लाज भी रखता है अपने भक्तों की। और एक हमारे वाले साहब, पिताजी ने कहा कि हनीप्रीत बहन रूहानियत की वारिस है, तो मुझे भी पिताजी ने एक्सीडेंट से बचाया था। बिल्कुल बबली बहन, बहुत रहमतें हैं उसकी। तो
अब एक हमारे वाले पिताजी ने कहा कि बहन हनीप्रीत रूहानियत की वारिस है, तो साहब पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहे हैं, रूहानियत का वायरस, शर्म आनी चाहिए साहब। तो फिर पिताजी के वचनों का अदब कहाँ रहा? कहाँ रहा पिताजी के वचनों का अदब? है ही नहीं साहब। तो हमारे पत्रकार साहब कह रहे हैं हमारे मौका दे दो थोड़ा सा। धन्यवाद सदगुरु साहब। जिस दिन पूज्य जी पिताजी की चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में एक जिक्र था कि साध संगत चाहती है कि सफाई महाअभियान, उसी दिन से लोगों को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया कुछ हमारे साथियों ने। तो मेरी ये विनती है आपसे कि आप डाइवर्ट क्या, वो तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह आपने गुड़गांव के गटर साफ किए थे उसी तरह आप रोहतक के गटर, भाषा देखिए, मैं तो बड़ी शर्म आती है इन लोगों से कि इनकी भाषा शैली एकदम से इतनी बदल कैसे गई। चलो कोई बात नहीं, उनकी भाषा है वो जाने, लेकिन साध संगत जी जिस तरह से सफाई महाअभियान में आपने गुड़गांव में सहयोग किया था, आप गए थे वहाँ, बहुत हमें भी मौका मिला था, भाई विजेंद्र जी लेके गए। तो हम चाहते हैं कि आप बढ़ चढ़ कर रोहतक का जो 3 तारीख का है उसमें भी सहयोग करें, पहुँचें, समय दें, ना कि ये जो माइंड डाइवर्ट करने वाले लोग बैठे हैं, आपका जो माइंड हो डाइवर्ट कर रहे हैं, उनकी यही मंशा है कि आप किस तरह से डाइवर्ट हो, तो आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आए। 3 तारीख को आप जरूर पहुँचे और हम भी कोशिश करेंगे, मालिक ने चाहा तो हम भी आपके बीच में वहाँ पर होंगे। अभी मनीष जी ने एक सवाल पूछा था कि शाही परिवार को विदेश, क्या सवाल था, एक सवाल था मनीष गोयल जी, भाई जी पापा जी की फैमिली को विदेश क्यों भेजा जा रहा है? जैसा कि पूज्य हजूर पिताजी ने चिट्ठी में लिखा है कि भाई जसमीत जी ने, बहन चरणप्रीत अमरप्रीत कौर ने पिताजी से अर्ज की कि पिताजी हम बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए विदेश बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है। अब एक बात तो है, दूसरी बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ, आप सबको याद भी होगा या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा जोर डालेंगे शायद कहीं ना कहीं आपको ख्याल में आ जाएगी बात। 25 अगस्त 2017 को जब पंचकुला में सब कुछ खराब हुआ, पिताजी जेल चले गए रोहतक और शाही परिवार को जैसे तैसे गुरसर पहुंचा दिया गया जी। जब पहली मुलाकात ऐसे मुलाकात ही हुई कि भाई जब जेल में हमारा कोई प्रिय होता है तो जब वो नाम की लिस्ट देता है तो उस लिस्ट के लोग मिलने जाते हैं जेल में। तो जब शाही परिवार आदरणीय पूजनीय बड़े माता जी मिलने के लिए गए, भाई जसमीत वगैरह सब मिलने के लिए गए परिवार पूज्य पिताजी से, तो पिताजी ने कहा कि आप सारे ठीक ठाक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। पिताजी ने पूछा कहाँ ठहरे हो? तो परिवार ने कहा कि हम श्री गुरसर मोडिया। तो पिताजी काफ़ी नाराज हुए इस बात पर। पिताजी ने कहा कि आपको किसने कहा गुरसर जाने के लिए? आपको किसने कहा? जब आप ही दरबार छोड़ के चले जाएंगे तो और संभालेगा कौन? तो शाही परिवार इमीडिएटली वापस आए, दरबार की गतिविधियों को संभालना शुरू किया, दरबार के ताले खुले साहब, धीरे 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 सारी चीज़ें पटरी पे आई। अब आप और हम बहुत नज़दीक का देखते हैं, आज कल का देखते हैं साहब, आज सुबह क्या खाया कल क्या खाया, लेकिन सदगुरु को तो हमारे कई जन्मों का पीछे का पता होता है और आगे का ही पता होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे एक बात और कहना चाहूँगा आप सबसे, खासकर उन सेवादारों को पता होगा जिन्होंने पूज्य हजूर पिताजी को नाम देते हुए देखा है। देखो, नाम लेने के बाद ये हमारा सौभाग्य रहा कि कई बार सेवा समिति के सेवादारों के साथ जो नाम वाला पंडाल है उसके अंदर कई बार मौका लगा सेवा पे खड़े होने का, और कई बार बरनावा खासकर जैसे छोटे बच्चों को नाम दिलाना, उस दिन जाना हो गया, साथ में बैठे हैं। जब पिताजी सत्संग करते हैं, वहाँ से सत्संग करके जब वापस नाम वाले पंडाल में आते हैं और नाम देते हैं, उससे पहले आप सब ने देखा होगा कि पिताजी चादर ओढ़ के अपने आप को तरीका बताते हैं, भाई आपने इस तरीके से रखना है। फिर उसके बाद सारे आश्रम पंडाल पे जो नाम वाला पंडाल होता है उस पर दृष्टि डाल के फिर उसके बाद सबको नाम गुरु मंत्र दिया जाता है। फिर उसके बाद जब पिताजी उतर के चलते हैं साहब, ये मैंने बहुत बार देखा है कि पिताजी के चेहरे का रंग बिल्कुल साफ रंग है पिताजी का, लेकिन जब नाम दे करके आते हैं तो चेहरे का रंग बिल्कुल डार्क होता है उस टाइम।
ऐसा नहीं कि चादर में कुछ अलग से कुछ छिपा रखा है वो लगा लिया, वाइट चादर होती है जैसी आप सबने देखी है। पिताजी की चाल जो जिस रफ्तार से चलते हैं वो चाल वो नहीं होती, बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक बहुत थका हुआ आदमी होता है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थका हुआ शारीरिक रूप से, उस तरीके से पिताजी तेरावास की तरफ जाते हैं। वो हमारे कई जन्मों का, क्यों पिताजी अक्सर जब नाम देते हो कहते बेटा अब तक का तुम्हारा पिंड छुटाया, आगे मत करना कुछ बुराई। लेकिन हम इतने नालायक हैं कि नज़रों से, ख्यालों से, विचारों से उस पाप की गठरी में और वजन डाले जाते हैं, पिछले तो निपटाने के हिसाब अगले और तैयार कर लेते हैं। तो हमें अपने अगत का नहीं पता है कल क्या होना है, लेकिन बेपरवाह जी को हमारे आने वाले वक्त का भी पता है और जो हमारे बीत गए हैं उनका भी सब पता है। तो आने वाला वक्त, और जब मैंने ये भी सुना है कि जब सेवादार मिलते पिताजी को, चाहे शाही परिवार मिलता है चाहे या जो भी कुछ लोग लिस्टेड थे उसमें, जब वो कहा करते पिताजी कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो पिताजी ने कई बार वचन किए जेल में भी कि बेटा अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा, आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा खराब है। अब वो कितना खराब है, बरगाड़ी कांड में किस किस के नाम और ऐड होंगे, या ये कहूँ कि पंचकुला दंगा दर्ज कराने की जो बहुत बड़ी साजिश है साहब, उस साजिश में शाही परिवार को भी इन्वॉल्व करने की बात है। ये तो बहाना है साहब पढ़ाई का, तो असल में बेपरवाह जी का राज है, कोई नहीं जान सकता। और वो कहते हैं ना कि तुलसी जो कोई कहना मैं संत को चीना, तुलसी हाथ कान को देना। यानी कि तुलसी ने ये कह दे, कोई कहे कि मैं संत को जानता हूं तो तुलसी हाथ कान पे देना, मारेगा नहीं वो। उसने कहा कि जो कोई कहे, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैं संत के अगले कदम को समझता हूं या अगले कदम को जानता हूं, तो इसकी बात सुनने से पहले मैं अपने कान पर हाथ रख लूंगा, मुझे नहीं सुननी उसकी कोई बात। आने वाला वक्त जो मुझे समझ में आता है ना, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं पिताजी की बात को समझ रहा हूं, लेकिन जो दुश्मन है ना, चोर पुलिस जब खेलते हैं ना साहब, तो पुलिस जब किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ता है पुलिस को। पुलिस की तरह नहीं सोचेगी, पुलिस की तरह सोचेगी तो पता है हमारे सामने कौन बोलेगा, लेकिन चोर की तरह जब सोचती है ना पुलिस, तो साहब तभी चोर को पकड़ पाती है। एफिडेविट के माध्यम से जो आपसे जानकारियां जुटाई है ना साहब, जो एफिडेविट के जरिए आपसे जानकारी जुटाई है, उसमें शाही परिवार का नाम 100% शामिल होगा, लिख लीजिएगा इस बात को आप। लेकिन वक्त का खेल है साहब, बेपरवाह जी हमसे लाख गुना तेज हैं, हमसे लाख गुना आगे हैं साहब। हमें इस दरवाजे के बाहर का नहीं पता, ये देखो दरवाजा ना, इस दरवाजे के बाहर का नहीं पता, लेकिन उन्हें हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सबका पता है कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन मेरी बात आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, मत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद समझाना नहीं है आपको, मुझे तो अपनी बात कह करके जो लोग डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उन साजिशों से लड़ करके उन्हें निपटाना है साहब। अपना मकसद तो बहुत सीधा सा है, उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और बेपरवाह जी जैसे चलाएंगे, जब तक चलाएंगे चलते रहेंगे, ऐसे ही गुनगुनाते रहेंगे सरकार। और अभी टाइम क्या हो गया, 9:11। तो चलिए चलते चलते अभी हम बैठे भी आज बाबूजी के घर पे हैं, हम बहुत दूर हैं। पाम क्या है जी बाबूजी? गोल्डन पाम एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, पता नहीं क्या मंजिल की है, पता ही नहीं, हम तो जमीन पे ही हैं साहब। 22 मंजिल की एक ऊंची सी इमारत है, तो उसके ग्राउंड फ्लोर पर हम लोग। 16 टावर, 16 बिल्डिंग्स हैं, 24 मंजिल, 32 मंजिल। तो आज हम लोग यहाँ बाबूजी के साथ हैं। तो चलिए अब चलते चलते एक छोटा सा गीत है, गुनगुना के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि बेपरवाह जी के दिखाए गए रास्ते, जो उन्होंने वचनों के माध्यम से हमें बांधा है, जो साधा है ना साहब, उस साधनों को खराब मत कीजिएगा, किसी भी मन चले आवारा किस्म के व्यक्तित्व के पीछे लग करके। ध्यान दीजिएगा, अपनी भक्ति इबादत को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि रूहानियत में एक छोटी सी बात सुन लेते। चलिए एक छोटी सी एक कहानी याद आ गई। एक गांव था, जिस गांव के एंट्रेंस पर एक बहुत खूबसूरत, बहुत भारी भरकम पेड़ था साहब, और इतना जबरदस्त भारी भरकम पेड़ था कि अचानक से वो पेड़ सूख जाता है। गांव के लोग परेशान हो गए, तो सूख गया पेड़, खराब हो गया। बहुत शानदार पेड़ था। फिर किसी ने कहा यार वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, उनके पास चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, बाबा जी महात्मा जी के पास चले गए। महात्मा जी ने के सामने बात रखी, महात्मा जी ऐसी बात है, ऐसे पेड़ था बहुत शानदार, वो सूख गया, अब राहगीर आएंगे तो कहाँ छाया में बैठेंगे। तो महात्मा जी ने कहा भाई ठीक है, एक उपाय है, अगर कर सको तो। उन्होंने कहा जी बताओ। उन्होंने कहा कि
किसी पतिव्रता औरत का दूध लाकर इस पेड़ पर छिड़क देना और ये फिर हरा भरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। अब ढूंढा, 1 हफ्ता 10 दिन लगे साहब, कोई समझ में नहीं आई कहानी। अब वापस महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी, जब इलाज आपने बीमारी बताई है ना, तो इलाज भी बता दो, दूध मिलेगा कहाँ? सुखप्रीत बिटिया, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हरबंस भाई, धन सतगुरु तेरा आसरा। तो महात्मा जी ने बता दिया कि भाई फलाने गांव में फलाना घर है, वहां चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है जी। गांव वाले दूसरे मोहल्ले गांव में गए, वहाँ नॉक किया दरवाज़ा, वहाँ एक बहन मिली, उसको कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में एक पेड़ है, वो सूख गया है, और महात्मा जी ने कहा है कि कोई पतिव्रता नारी होगी, उसके दूध को उस पर छिड़क देना तो वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा, और उन्होंने हमें आपका पता बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने एक कटोरी में थोड़ा दूध निकाल करके उनको दे दिया, और वो गाँव वाले आए, उस पे पेड़ पे छिड़का उस दूध को, और उसके बाद वो पेड़ हरा भरा हुआ। लेकिन उसका एक टहनी सूखी थी, बाकी पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। तो अब बड़ा अजीब सा लगने लगा कि महात्मा जी के पास फिर पहुंचे सब, कहने महात्मा जी पेड़ तो हो गया बहुत बढ़िया, लेकिन वो एक जो टहना है ना, वो नहीं हुआ रहा। तो कहने लगा भाई इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, उसी के पास जाओ, महिला के पास, वही बताइए। प्रेमलता लिख रहे हैं, बहन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। भाई जी आप सही कह रहे कि ताकत को वो नहीं जानते जिसने इन सबको बनाया, ये उन्हीं को साजिश दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब महात्मा जी ने बता दिया रास्ता कि भाई वहीं पहुंच जाओ दोबारा से। महिला के पास दोबारा जा पहुंचे। अब जब दोबारा जा पहुंचे साहब, पूछा कि बताया कि भाई बहन ऐसी सी बात है, पेड़ तो हरा हो गया लेकिन टहनी सूखी रह गई। हमने महात्मा जी से पूछा तो महात्मा जी ने कहा कि भाई वही बताएंगे कमी कहाँ है। तो उसने कहा कि ठीक है, तो सुनो ध्यान से। उसने कहा कि एक शाम का वक्त, गोधूली का वक्त था। गोधूली बोलते हैं जब शाम हो रही होती है और जो पशु चरने के लिए बाहर जाया करते हैं, तो जब गांव में लौटते हैं तो धूल उड़ रही होती है, गोधूली उसी को बोलते हैं। तो वो उड़ रही थी और दूर से एक साइकिल पे एक सवार आ रहा था और मेरा बच्चा रो रहा था बहुत तेज। तो इसके बच्चे के पिता के आने का समय भी वही था और घंटी बजी, बच्चा रोया। तो मैंने कहा बेटा चुप हो जा, तेरे पापा आ रहे हैं। जब वो साइकिल नजदीक आई तो मुझे पता लगा कि इसके पापा नहीं है, लेकिन शायद मेरे जीवन में वही एक पाप था कि जिसे मैंने अपने पति के समान समझा कि ये इस बच्चे का पापा आ रहा है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ना करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है। वो कहा करते ना पिताजी अक्सर कि पता नहीं क्या था, मेरे दिमाग से निकल रहा है, व्यभिचारिणी के बारे में कुछ था, एक वचन है पिताजी के, पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए फिर कभी चर्चा होगी। मनप्रीत जी लिख रहे हैं, भाई जी कल माता जी को मिल के बहुत अच्छा लगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया मनप्रीत भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए एक छोटा सा गीत गुनगुना के, हरबंस जी रहमत है पिताजी की, बिल्कुल। अब छोटा सा गीत गुनगुना के आगे बात कल करेंगे बैठ करके। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, किसी की बातों पर आप बहकिए मत। पिताजी के वचन है कि अगर हनीप्रीत बहन वारिस है ना, पिताजी ने वचन किए, तो इंतु किंतु परंतु नहीं है साहब। रूहानियत की वारिस का आप सबने सुना, मैंने अकेले ने नहीं सुना। लेकिन ठीक है, जैसा वक्त है वक्त के साथ चलिए, वक्त के साथ बहिए मत। लेकिन तो एक दो क्या बोलते हैं, मैशअप बोलते हैं उनको, जो मिक्सअप करके गाने गाए जाते हैं। तो दो भजन है, एक जसपाल का और एक पप्पू राम जी का है। पप्पू राम जी शुरू करेंगे, जसपाल जी को मिक्स कर लेंगे साथ में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी तैनू जान दी पई है, साडी जान ते पई है, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई है, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी,
करिए चैलेंज शरेआम, इतिहास लिखे रोहतक च रब जी। करिए चैलेंज शरेआम, ठप्पा ना गदारी दा लावा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दा लावा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। दौर सी जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पै गई। दौर सी जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पै गई। ऐसा मस्ताना यार मिलया, कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। ऐसा मस्ताना यार मिलया, कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। याद विच ओदी दिन चढ़दा, याद विच ओदी दिन चढ़दा, यादां विच ढलदी ऐ शाम। ठप्पा ना गदारी दा लावा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दा लावा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सासंगत जी, बहुत प्यार प्रेम से आप सब जुड़े। तो चलिए अब विदा चाहूँगा, आपसे मिलते हैं, क्योंकि बाबू जी के साथ भी थोड़ी सी बातचीत कर लें। बहुत दूर आए हम चल के, होंगे 30 किलोमीटर तो होंगे भाई, 20-25 किलोमीटर तो होंगे वहाँ से। 17 किलोमीटर दूर हैं अभी हम। तो चलिए मिलते हैं, फिर वापस घर भी लौटना है। तो कल मुलाकात होगी आप सबके साथ शाम को ठीक 8:30 बजे। लेकिन किसी के बहकावे में आकर के अपनी जो करी कराई भक्ति की पूंजी नसाब से लुटा मत दीजिएगा। बस इन्हीं बातों के साथ अब विदा चाहूँगा, आपसे मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। और एक निवेदन और कि आप किसी के भी बहकावे में मत आइएगा, और मेरी किसी कही गई बात से किसी भी सेवादार को बुरा लगा हो, उसके मन में कोई पीड़ा हुई हो, तो साहब आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। माफ़ कीजिएगा, छोटा भाई बेटा समझ के। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।